चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक्सरसाइज 10.4 के पहला प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान रखो रे, यानी एक वृत्त का त्रिज्या दिले है कितना? 5 सेंटीमीटर और एक के दिले है 3 सेंटीमीटर। दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो एगो ई वृत्त हो गया, एगो ई वृत्त हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आए नहीं बोल रहा है? देखो इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना है? अच्छा एक चीज देखो, यहाँ त्रिज्या मतलब कथी? परिधि और केंद्र से मिलेगा तो केंद्र इसका बहुत नजदीक होना चाहिए। केंद्र कहाँ होना चाहिए? एक्चुअली में बीच में होना चाहिए था। कहीं तू सब बनाया होगा तो सही बना होगा, यानी यहाँ होना चाहिए था। इसका तो सही है, ननकी के लिए सही है। ठीक है, यदि फिगर में आप लोग का बीच में केंद्र नहीं है तो बीच में थोड़ा इसको और इधर कर लेना। ठीक है, समझा रे? हाँ चलो ठीक है। लगभग जो है यहाँ पे करके ऐसे और फिर इतना मिलाता और फिर इतना इतना भी बराबर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका 5 है, इसका कितना? 3। चलो आगे क्या है? और दोनों का जो है लंबाई कितना दे दिया है? 4 cm। आइए दिया है कि एगो ई और एगो ई, दो कथी है? वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। किस पर? तो ए और बी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो हमको ए बी निकालना है। ए बी कहीं दिख रहा है? आए हाँ, दोनों प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना था। ए बी ना होगा। आए हाँ, ए बी आपका ये कथी है? ए बी को हम मिलाए हैं, देले नहीं था। दोनों प्रतिच्छेद बिंदु के बीच की दूरी निकालना था ना, इसके इसके बीच की दूरी, इसको मिलाइएगा तब ना निकलेगा। तो देखिए क्या लिखा है रचना, पी ए और क्यू ए को मिलाया। दिख रहा है? पी ए और क्यू ए को मिलाया। ठीक है, हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि दो वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदुओं से खींचा उभयनिष्ठ जीवा वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड और लंबवत समविभाजित होती है। यानी कहने का मतलब जो है, जब आप इसको और इसको यानी दो वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाइएगा ना, तो ये जो है जीवा पर, ठीक है, कथी पर? जीवा पर नहीं, रुक जाइए, जीवा बोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है खींचा उभयनिष्ठ जीवा, खींचा उभयनिष्ठ जीवा। हाँ ये कथी है? जीवे ना है। देखो रे, ई मान लेते ई सब कुछ नहीं है तो ई वृत्त के लिए बड़का के लिए जीवा हो गया। मान लो अब इधर वाला कुछ नहीं है तो ई छोटा के लिए भी कथी हो गया? जीवा है। यानी उभयनिष्ठ बिंदु से जब हम जीवा एगो खींचते हैं तो वो जो है, ठीक है, जीवा वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली और वृत्ति को केंद्र को मिलाने वाली, वृत्त को केंद्र को मिलाने वाली लाइन पर कथी होता है? लंब होता है। कथी होता है? लंब होता है। और लंब होने के साथ साथ कथी होता है? समद्विभाजित होती है। यानी ये जो है मिलाइएगा तो इस पे लंब होगा, साथ में एक दूसरे के बराबर होगा, इतना और इतना के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं हम लोग, एक पॉइंट जो है इसमें दे लो, दिख रहा है? ए भी दिख रहा है? आए दिख रहा है। तो इसका नाम रखो ना कुछ हो, हम बोल रहे हैं इसका नाम रख दो, एम रख दो। ठीक है, ठीक है, तब नहीं इतना इतना अथी करोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से समझ लो। यानी इस स्थिति में आप जो है इसको और इसको मिलाइएगा। ठीक है रे, तो जब मिलाइएगा तो कथी है? जीवा है ना, और कथी है? प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु से जब एगो जीवा खींचिएगा तो ये जो है केंद्र को मिलाने वाला जो लाइन होगा उस पर लंब होगा और साथ में ये आपस में कथी होगा? बट जाएगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं एम बराबर एम बी ना, चाहे बी एम, जो भी बोलो। ठीक है, अब देखिए गौर से, यहाँ पे माना कि पी एम बराबर एक्स। कहा भाई पी एम? इतना एक्स मान लिए है ना, पी एम बराबर एक्स, क्यू एम बराबर 4 माइनस एक्स। अब ऐसे कैसे? तो देखो हम जानते हैं कि पूरा कितना है? 4 है। क्वेश्चन में दिया ना पूरा 4 है, तो जब इतना एक्स है तो पूरा कितना होगा? सॉरी, पूरा 4 है, इतना एक्स दे दिया। पूरा कितना है? 4 और इतना एक्स दे दिया। तब पूरा इतना 4 है, इतना एक्स है, तो 4 में से इतना घटा लेंगे तो यही ना भाग बचेगा। तो 4 में से इतना घटाएंगे, अर्थात 4 में से कितना घटाएंगे? एक्स घटाएंगे, क्योंकि अभी इसको कथी माने हैं? पीएम को एक्स माने है ना। जैसे मान लो हम कहे कि मेरे पास 10 रुपया है
और हम कहेंगे किसी को 4 रुपया दे देते, कितना बचेगा? कैसे? तो 10 घटे 4 करेंगे तब न। बोलो समझ में आया? आइए त्रिभुज एपीएम में, एपीएम दिख रहा है त्रिभुज एपीएम, तो आपको पता होगा पाइथागोरस पर में है ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। हाँ, कर्ण के स्क्वायर, कथी के? कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ये होता है, कर्ण को एच बोलते हैं, लंब को पी बोलते हैं और आधार को ए बोलते हैं, सॉरी बी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? बी बोलते हैं। बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब इसमें से जो तुमको चाहिए उसको रख लो, ठीक है? इस तरह से तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, लेकिन मान लेते हैं हमको लंब चाहिए, ऐसे सुन लो रे, पी चाहिए तो एच स्क्वायर में से घटा लेंगे, ठीक है? बी स्क्वायर चाहिए तो भैया एच स्क्वायर में से घटा लेंगे जो बचेगा से। समझ में आ रहा है? इस तरह से। आई सिंपल वाला चाहिए तो ये वाला उधर चल जाएगा, तो रूट में, कथी में? ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है? बोलो समझ में आया? तो हमको चाहिए भैया पीएम। देखो क्या है पीएम, ये ना पीएम है, तो ई तो लंब के 90 डिग्री के सामने वाले से कर्ण हो गया, तो ये आधार हो सकता है या लंब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो आधारे है, तो बोले थे ना आधार चाहिए तो कथी में से घटाएंगे? हाइपोटेनस में से ना परपेंडिकुलर घटाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब जो है, हम कथी किए? एपी में से घटा दिए, एपी में से घटा दें किसको? इसको। यानी जब आपको जो है कर्ण के अलावा कोई निकालना होगा ना, तो उसको कर्ण में से घटा लो। कर्ण के अलावा कोई निकालना है तो जो बच रहा है ना उसको कथी में से घटा लो? कर्ण में से निकाल लो। कौन नहीं हुआ? अरे बउआ अभी गेट ना खुला, रुक जाओ। हाँ, चलिए चलिए ध्यान रखिए। तो कहने का मतलब जो है, देखो ध्यान दो रे, एम स्क्वायर कथी है? एम कर्ण है, और एपी गौर से देखो लंब हो सकता है या कहीं हो सकता है? आधार। एपी दिख रहा है कहीं? अरे लंब चाहे आधार ना, एपी तो कर्ण है ना, सॉरी हम उल्टा बोल देते। एम कौन से? देखिए एम क्या है? एम एम बोलो, आप लोग थोड़ा बाहर रहिए। एम क्या है? देखो कौन से? बेंच सरियाना है रे, क्या सा बेंच सरियाना, बस्ता इन्ने हो जाएगा, बेंच सरियाना है, बस्ता लेके बाहर रहो, ठीक है? डिस्टर्ब नहीं करो। गौर से देखो रे, एम कहीं दिख रहा है सबको? तो एम जो है यही ना है, हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया। कर्ण के अलावा जो बचता है लंब या आधार, लंब या आधार। तो मान लेते हैं कि एपी कथी है आपका? लंबे हो सकता है। कैसे? हाथ से कर देता है, एपी कैसे लंब करना होगा? तो हाँ हाँ कहले अपनी से, एपी क्या है? कर्ण। हम अपनी से कह रहे हैं, झूठो का तो कर रहे हैं। हाँ कैसे हो जाए? एपी क्या हो जाएगा? कर्ण है, और एम जो है लंब होगा या आधार होगा? तो लंब या आधार, सुनो लंब या आधार हमको चाहिए, तो कर्ण में से ना घटाएंगे जो बच रहा है। तो मान लो एम लंब है तो बच रहा है कर्ण, सॉरी एम लंब है तो हमको पीएम बच रहा है, तो पीएम कभी हो सकता है? आधार हो सकता है, तो कर्ण में से ना घटाएंगे। ये फॉर्मूला समझ में आया? चलिए अब देखिए, यहाँ पे एम के एम रहने दिए, एपी का वैल्यू कितना है? 5 है, और पीएम का वैल्यू कितना है? 1 है। अभी माने हैं ना हम लोग, देखो यहाँ पे तो 5 के स्क्वायर x के स्क्वायर हो गया समीकरण। इसको एक मान ली है। फिर त्रिभुज एक्यूएम में देखो, एक्यूएम में एक्यूएम इसमें क्या की है? फिर जो है हम कथी निकाले यहाँ पे? देखो देख लीजिए, एएम एएम कहाँ है? एएम एएम एएम, फिर ए ना निकाल रहे हैं, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, चाहे इसमें से इसको घटा लेंगे। तो हमने क्या किया कि ए क्यू में से क्यूएम को घटाया है। ए क्यू घटे कथी? क्यूएम है ना। ए क्यू हो गया कथी आपका? कर्ण है। ए क्यू कथी है? कर्ण है। तो कर्ण में से ना बचेगा से घटाएंगे, कहाँ है? ए क्यू, यह ना कर्ण है, कर्ण घटे लंब या आधार। चलिए तो ये 10 के 10, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 माइनस 1 से, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। आइए समीकरण 2, ई पक्ष और ई पक्ष बराबर है तो समीकरण तथा 2 से कथी करेंगे? इतना और इतना कथी जगह बराबर हो जाएगा। हमने क्या किया? बराबर कर दिया। 5 के स्क्वायर 25, 10 के 10 बराबर 3 के स्क्वायर 9 माइनस माइनस ए है, ए माइनस बी के स्क्वायर 2 देते, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये देखो 25 के 25, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बराबर के बराबर 9 के 9, और माइनस जो है अंदर जाएगा तो कथी में हो जाएगा? 16 था, 4 के स्क्वायर 16, 16 माइनस में हो जाएगा, 4 दूना 8, एक्स माइनस प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस जाके प्लस कर देगा इसको, फिर माइनस अंदर जाएगा तो कहते एक्स स्क्वायर जो कथी में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ई से ई गया, बराबर में जब गोतिया मिल रहा है तो काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे,
अब x वाला को इधर ले आए, जो संख्या था उसको उधर भेज दिए, तकवा देंगे इन्हें सब तरह हम। ठीक है, तो 8x प्लस में था, इधर आके कितने में हो गया माइनस में। 16 9 तो -7 आ जाएगा, अब 25 प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो कितना होगा माइनस में 32, और गुना में था तो कथी में चलेगा भाग, माइनस से माइनस कटेगा, 8 चौका 32 हो गया। तो x का वैल्यू कितना गया 4 cm। समीकरण 1 से कहाँ है समीकरण 1, ये दिख किने सॉरी ये दिख रहा है, am स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर घटे x स्क्वायर दिख रहा है। अब क्या किए, ई जस के तस x का वैल्यू अभी 4 निकाले रख दिए भाई, 25 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, कितना गया 9 आ जाएगा, ये स्क्वायर था, स्क्वायर दूसरे साइड जा सकता रूट में, और m का वैल्यू कितना गया 9, क्योंकि रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। चलिए अब देखिए, अभी तक बना नहीं है, ए बी बराबर 2m लिख दिए। कैसे लिख दिए थे, देखो ए बी कहाँ है, ए बी कहाँ है, ए ना ए बी है, तो देखो ए बी जो है हम जानते हैं कि ई भाग दोनों बराबर है, यानी कहने का मतलब ए बी बराबर क्या है, ए एम प्लस कथी बी एम। हम कह रहे हैं कि ए बी बराबर ए एम और बी एम कथी है बराबर है, तो ए एम रख दिया, फिर बी एम के जगह भी एम रख सकते हैं, क्योंकि इतना भाग पहले हम बता देते थे कि कथी था बराबर, तो ये कथी हो गया 2m हो गया, 2 भले ए एम हो गया, तो ए बी बराबर वही तो लिखे 2a लिखे है, तो 2 के 2 आ m के वैल्यू निकाले है 3, तो 3 दूना 6, ए बी निकालना था। देखो तो हो गया। आओ नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या कितना कितने है 2, पढ़ो आराम से। चले कह रहा है कि सुनो बउआ सा सुन ले, कह रहा है यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, यानी वृत्त के 2 को लेना है जीवा, दोनों का होगा समान होगा, आप वृत्त के अंदर ही एक दूसरे को कथी कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। हाँ, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर, तो एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंड के कथी है यानी खंड मतलब भाग। आइए तो हमने क्या किया है, फिगर इस तरह से बना दिया, एगो ई जीवा हो गया ए बी, एगो जीवा हुआ सी डी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हमको सिद्ध करना है इसका भाग कथी होगा बराबर होगा। ठीक है, अब पूरे भाग लिए था, देखो ई वाला एपी और ई वाला सीपी हो गया, अर्थात एपी बराबर सीपी बराबर करना होगा, है ना, और फिर एगो ई खंड इसके खंड के बराबर और ई खंड इसके, तो डीपी और बीपी है ना। चलो ई और ई बराबर करना होगा, ई और ई बराबर करना होगा, यह ना खंड हुआ इसका। आइए तो हमने लिखा है कि दिया है हाई वृत्त की 2 समान जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करना हाई हाई। ठीक है, तो रचना में ओ एम लंब ए बी, ओ एम लंब ए बी और ओ एम लंब सी डी है ना, खींचा तथा ओपी को है ना दिख रहा है। प्रमाण में देखिए त्रिभुज ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ एन पी में ओ एम पी अर्थात ओ एन पी, गौर से देखो एगो ई त्रिभुज है, एगो ई त्रिभुज, दोनों कथी है समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाला कर्ण है, इसमें भी कथी है कर्ण है, इतना समझ में आ रहा है। तो हम लोग तंगा रिवाइज करो, आरएचएस सर्वक समता याद है, तो आरएचएस सर्वक समता क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज रहेगा, एगो इधर समकोण है एगो उधर समकोण, और यदि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण बराबर तो होगा ही होगा, और कर्ण के अलावा कोई भी एक बार भुजा बराबर हो जाता है, तो आरएचएस सर्वांग क्षमता से उसको हम लोग सर्वांग सम कर देते हैं। यदि ऐसा होगा तो वही रूल लगाएंगे। आइए तो हमने देखा कि 90-90 के कारण बराबर हो गया, ओएमपी और कथी ओएनपी, तो ओएमपी कहाँ है ओएनपी दिख रहा है 90-90 हो गया, और ओपी दोनों में कथी है उभयनिष्ठ है ना ओपी, और ओएम और ओएन कथी है समान जीवा केंद्र से समतुरस्थ होती है, यानी समान जीवा जो होता है केंद्र से कथी होता है समतुरस्थ होता है, समान जीवा केंद्र से कथी होता है समान जीवा केंद्र से, इसका मतलब है कि समान जीवा है तो केंद्र से बराबर दूरी पर होगा। इसका अर्थ क्या है कि यदि समान जीवा है तो केंद्र से बराबर दूरी पर होगा। ठीक है ना, इसे मान लीजिए ये है ना केंद्र, आए ये केंद्र है ना, तो ये दोनों जीवा कथी है समान है, तो दोनों का लंबाई जो केंद्र से कथी होगा समान होगा। ये 2 सेंटीमीटर है ना ये वाला, तो फिर कितना होगा ये होगा, ये 5 है तो भी कितना होगा समझ में आएगा, केंद्र से समान दूरी पर करने का मतलब यह है ना दूरी है केंद्र से इसका जीवा का, यह ना दूरी है केंद्र से इसका जीवा का। चलिए आइए तो कहने का मतलब अब देखिए, और ओ एम बराबर ओएन कैसे हो गया समझ में आ गया ना। अब गौर से देखिए ओपी कथी है कर्ण है दोनों में, तो हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा दूसरा कोई भुजा बराबर है, कोई यदि बराबर है तो आरएचएस सर्वसमता लगेगा।
फिर संगत भुजा बराबर हो जाएगा। त्रिभुज सर्वांग समता संगत कोण संगत भुजा बराबर होता है ना। तो देखिए तो यहाँ पे MP और यहाँ पे NP संगत कथी है भुजा है तो बराबर हो गया। अब फिर देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। हम लोग पढ़े थे पढ़े में वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा कथी करता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त को समविभाजित करता है। यानी लगता है इतना बराबर इतना हो जाएगा, है कि नहीं हो। तो हमने लिख दिया है कथी AB बराबर कथी है ना। देखो इतना बराबर इतना होगा फिर इतना बराबर इतना होगा, ये बात की चर्चा है, बाद में हम लोग इसको यूज कर लेंगे। अब देखिए AB बराबर CD। कहेगा ये कैसे लिख दिए हो, कोई है पता कैसे लिखे से आए। अरे क्वेश्चन में दिले था वृत्त के समान जीवाएं हैं तो AB और CD कथी है जीवा है ना। दोनों को बराबर लिख सकते हैं और अपना मन से कथी करेंगे दोनों तरफ आधा से गुना कर देंगे। तो आधा से गुना कर दिए। अब आधा से गुना के तो AB के आधा M होगा और CD का आधा CN होगा या DN होगा। AB के आधा M चाहे कथी होगा MB होगा। समझ में आ रहा है, चाहे BM बोलो, हमको जो जरूरत होगा वो यूज कर ले। तो हमने क्या किया है M और इसके जगह पे CN यूज कर लिया। अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे नीचे ये था AM बराबर लिख दिए कथी CN और फिर नीचे लिख दिए MP बराबर कथी NP। अब कोई ऐसे कैसे तो देखिए ना भाई MP और MP और NP ठीक है। चलिए कहने गया हो अब आप कहिएगा ना हो कि ये कैसे लिख दिए भाई। तो देखिए यहाँ पे ये कथी है आपका ये एगो त्रिभुज है आए न समझ में आ रहा था। देखिए ना त्रिभुज है तो है बात खत्म। यहाँ पे हम लोग कथी कर ले NP साबित कर ले हैं। अब देखिए ये दोनों पे ध्यान दीजिए, दोनों को कथी किए जोड़ दिए तो लेफ्ट जुड़ेगा राइट तो M प्लस MP CN प्लस NP तो AM प्लस MP AM प्लस MP कथी होगा AP होगा और CN प्लस NP CP होगा। बोलो एगो हुआ प्रूफ। फिर देखो चूंकि AB बराबर कर CD देले है ना, फिर AP बराबर CP अभी साबित किए हैं। इसको घटा दिए तो लेपट घटेगा राइट घटल है। BP में से AP हटा लो तो भैया BP कहाँ है ये है ना, सॉरी कथी बोल रहा है AB में से AP हटा लो तो AB में से यदि हम AP हटाएंगे यानी पूरा हटा रहे हैं तो कथी बचेगा फिर देखो गौर से पूरा CP है, CP में से हम लोग कथी सॉरी CP बोले CD पूरा है, पूरा CD में से यदि हम CP घटाएंगे तो कथी बचेगा DP बचेगा। यहाँ से हट गया तो DP बचेगा और यह ना हमको साबित करना हो गया साबित। चलिए उतार लो। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। अच्छा हमको सिद्ध करना है सब बराबर कोण बनाती है, ठीक है। यानी ध्यान रखना। और कल क्या सिद्ध करना था भाई कल हम लोग सिद्ध किए थे अंतिम में ना BP DP और उससे पहले CP AP बराबर CP ना। कल तो ई बराबर सिद्ध किए थे ना AP बराबर CP और DP बराबर BP। लेकिन आज क्या सिद्ध करना है सेम फिगर है सेम चीज कह रहा है लेकिन आज सिद्ध करना है कथी कि E और E बराबर होगा। यानी जब जीवा जो है बराबर दे रहेगा कैसन स्थिति में बराबर कि जब एक दूसरे को काट रहा होगा तब सिद्ध करना कि हई और हई कोण कथी होगा बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्या लिखा है देखो लिखा है कि वृत्त हई की समान जीवा AB और CD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं। तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कोण OPA हो गया कोण OPC के बराबर राइट। तो रचना में OM लंब AB या OM लंब CD खींचे है कि नहीं। त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज ONP में इतना कल्हे भी कराए ले थे है कि नहीं।
तो इतना के कारण उभयनिष्ठ कथी हो गया, 90 डिग्री के कारण हो गया बराबर। ओपी और ओपी कथी उभयनिष्ठ है, ओएम और ओएन कथी समान वृत्त की कथी है, जीवा है, मतलब सॉरी वृत्त के समान जीवा है कि नहीं, दोनों सेम जीवा। अरे यार जीवे है ना, देखो तो गलती बोल रहे हैं क्या, ओएम और ओएन क्या, देखो तो पहले ओएम ओएन ना ना ना, ये जीवा थोड़ा ही नहीं है, ये जीवा नहीं है, ये क्या है, ये जीवा नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं कथी कि वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं है, वृत्त से, वृत्त के केंद्र से कथी, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ, समदूरस्थ होती है ना बुआ, कथी होती है, यानी ऐसे भी कर सकते हो, वृत्त की जीवा जो होता है ना, वृत्त की समान जीवा जो होता है वृत्त के केंद्र से कथी होता है, समदूरस्थ होता है कि नहीं। चलो खत्म, क्या लगा दो, तो ई जो है कथी हो गया, समझ में आ गया ना, कि ई और ई जो है तब वृत्त का जो जीवा होगा ना, समान जीवा होगा तब वृत्त के समान दूरी पर होगा, ठीक है। तो ये हो गया कथी 90 डिग्री कारण, और ये हो गया उभयनिष्ठ है, और ये कथी हो गया, ये बता ही दिए, समझ लो फिर से आ जाओ। तो ये देखो ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में, तो ये कौन और ये कौन पहले दिया, और दोनों का 90 डिग्री कारण हुआ है बराबर, और ई ओपी जो है 90 के सामने है, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी ओपी 90 के सामने, इसमें भी ओपी 90 के सामने, तो 90 के सामने मतलब कर्ण होता है, त्रिभुज समकोण हो, है ना, और कर्ण बराबर हो, उसके अलावा कोई भुजा बराबर होता है तो आरएच समता लगता है रे, तो हो गया सर्वांग सम होता, संगत को संगत भुजा बराबर होगा। तो देखो तो ओ पी एम इसमें ले लिए, तो इसमें कथी लगेंगे, ओ एन पी लेंगे, ओ पी एम लिए, देखो कर से ओ पी सॉरी सर हाँ ओ पी एम, तो ओ पी एन लेंगे, ओ पी एन। अब इसको सीधा करके लिख देंगे, इसको लिख दिए कथी, इसको देखो तो ओ पी एम को क्या लिख सकते हैं, ओ पी ए लिख सकते हैं, देखो ओ पी एम ओ पी एम को हम लोग ओ पी ए भी तो लिख सकते हैं, उसी तरह ओ पी एन को ओ पी सी भी तो लिख सकते हैं, बस वही चीज है। हो गया साबित। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, नहीं वही क्वेश्चन हो गया, यदि एक रेखा 2 सकेंद्रीय वृत्त है ना, वृत्तों को जिनका केंद्र O है, ए बी सी और डी पर प्रतिष्ठित करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। आकृति देखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट में कथी देखे, एक ही केंद्र वाले वृत्त। चलिए सकेंद्रीय वृत्त का मतलब कथी है कि वृत्त के अंदर वृत्त, ठीक है ना, यानी 2 गो वृत्त रहता है, उसका केंद्र जो है 1 गो रहता है, तो उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो देखो है 2 गो वृत्त, 1 गो केंद्र है, इसका भी और इसका भी, तो इस सकेंद्रीय वृत्त हो गया, ठीक है। तो फिगर में आपको ये लाइन दिले है, कैसे दिले है, लाइन दिले है, ठीक है, और ये लाइन दिले है, इसको जो है बड़का वृत्त को ए पर और डी पर, छोटा को बी पर और सी पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। तो आपको जो है सिद्ध कर देना है कि ए बी बराबर कथी होगा, सी डी, यानी ई और ई बराबर में होगा। तो दिया है वो 2 सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है, दोनों वृत्त एक रेखा द्वारा बिंदु ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद होते हैं, तो सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। राइट, जो हमने कहा वो बताया। रचना में क्या किया, ओ एम लंब ए डी खींचे, है ना, इस पे खींचे ना भाई। चलिए ठीक है, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को विभाजित करता है। हाँ, जीवा को कथी करता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो जीवा हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर कथी डाला गया लंब, जीवा को समविभाजित करता है। तो ई जो है यहाँ से लेकर यहाँ बीसी जो है इस वृत्त के लिए जीवा हुआ, बोले समझ में आ रहा है। तो हई और हई कथी हो जाएगा बरोबर, सिंपल सी बात है। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि बड़का वृत्त के लिए कथी के लिए नहीं, बड़का वृत्त के लिए नहीं होगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो ओ एम, चूंकि ओ एम लंब कथी है एडी, ध्यान दो ओ एम लंब कथी रचना से देख सकते हो, और ओ एम लंब बीसी, ओ एम लंब ओ एम लंब बीसी। अब कहेगा ऐसे कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आया। अब देखिए ओ एम लंब एडी बोलो चाहे ओ एम लंब बीसी बोलो, बात कथी है
समझ ना रे। चलिए अब देखिए गौर से, AM बराबर DM, ये कैसे हो गया भाई? AM बराबर DM। चलिए अब कहेगा ये कैसे हो गया? तो अभी हम लिखवाए हैं कि ये जो है देखिए यहाँ पे ये भी जीवा है इस वृत्त के लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ AD भी इस वृत्त के लिए जीवा हो जाएगा। तो केंद्र से जीवा पर लंब डाला जा रहा है, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा, साथ में इतना बराबर इतना हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? क्योंकि कथी है? जीवा है। तो AM बराबर DM, हाई बराबर हाई, BM बराबर हाँ, क्योंकि केंद्र से लंब डाला जा रहा है, और BM CM भी बराबर है, BM CM बराबर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि वहां जो है तो घटा दे रहे हैं, कथी कर रहे हैं? घटा रहे। तो AM में से BM घटाओ, देखो यहाँ पे AM में से BM घटा दो, ए है ना AM, देखो गौर से, नहीं दिखाया तो नहीं समझेगा। ये पूरा में से AM में से BM घटा दो, इतना में से इतना घटा दो, तो ये है ना बचेगा। बोलो एक तरफ समझ में आया? बोलो समझ में आया? फिर DM में से CM घटा दो, उस तरीके DM में से CM। चलो देखो यहाँ पे, हाँ अब देखो DM में से CM, DM CM, DM CM, DM में से CM के फेंक दो तो बच जाएगा CD, जो अभी चलता भी नहीं है ना, जो अभी चलता भी नहीं है, लेकिन हम लोग को यही साबित करना है ना? हो गया? चलिए हो गया साबित। नेक्स्ट प्रश्न। चलो भाई ध्यान तो बाद में सब मिलाना, ठीक है? क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। यानी एगो पार्क में वृत्ताकार जो है कथी है? एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी, अच्छा एगो पार्क में वृत्त बनल है, ऊपर जो खड़ी 3 गो लड़की है, कौन कौन है? रेशमा है, सलमा है और मनदीप खेल रही है। तो रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो, है ना, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? रेशमा और मनदीप, यानी हमको ई और ई निकालना है, राइट? रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी अर्थात RM निकालना है, और इसके बीच की दूरी दे दिया कितना? 6। ठीक है, कितना दे दिया है? 6। और क्वेश्चन में बोल दिया कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खड़ी है। देखो गौर से, ये जो है ये वृत्त की त्रिज्या है ना, 5 हो जाएगा। इसको भी लेना चाहते, ये भी कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि त्रिज्या है, कथी है? त्रिज्या है। और रेशमा और कथी है? सलमा, और सलमा और कथी? मनदीप, इसके बीच की दूरी कितना है? 6 है। इसके बीच की दूरी कितना है? 6 है। तो हमको निकाला है RM। आज भाई दिया है कि ई वृत्त क्या कथी है? ई वृत्त है, इसका केंद्र O मान सकते हो, और कथी है? त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिले है। तो RS तथा M क्रमशः रेशमा, सलमा तथा कथी? मनदीप को दर्शाते हैं। RS कितना है? 5 है। RS सॉरी RS बता गया, RS बराबर SM, कहाँ है SM? देखो तो, है ना, ES था 5 लिखा गया, SM, RS बराबर कथी? SM, है ना, RS बराबर SM, है ना 5, बोले 6, कितना है? 6। अरे रेशमा और सलमा, अरे रुक जाओ यार, रेशमा और सलमा, और फिर सलमा और मनदीप, इस दोनों के बीच की दूरी कितना है? 6 है ना। तो हमको ज्ञात करना है कथी? रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। ठीक है, रचना में देखो गौर से, OE लंब कथी? RS खींचे, OE लंब RS खींचे, दिख रहा है? OE, यहाँ इसका नाम कथी है? E है। OE लंब RS खींचे, नाम दे लेना, ठीक है। तथा DS को मिलाया, DS कहाँ है? DS, ES है, और D किधर है? देखो भाई, वही किधर? तथा DS को तथा किसको मिलाया? DS। सॉरी OS लिखना चाहिए था, हम DS लिख दिए ना।
ओएस ना होगा बुआ, इसको ना मिला रहे हैं हम लोग। आए तो ओएस को मिलाया, कथी को मिलाया, ओएस को मिलाया। ध्यान दे, ध्यान सुधार लेना ही वाला। और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कथी करता है, समझा करता है। तो एस ई और आर ई, एस ई और आर ई, ठीक है, लिखिएगा एस ई और कथी आर ई बराबर आर एस बटा 2 है लिखल। एस सी और आर ई बराबर आर एस बटा 2, ई कथी लिख दिया बीच में रे, एस सी और आर ई बराबर आर एस बटा 2। अब देखिए गौर से देखो यहाँ पे सही से, और आर एस बटा 2 है, तब फिर से गौर से देखो ए सी और आर ई जस के तस लिखा नहीं वाला है। अब बराबर आर एस का वैल्यू 6 दिले है, देखो फिगर में है ना, 3 6 दिया तो कट गया 3 मरतबे आ गया 3, तो ए सी और आर ई का वैल्यू कितना गया 3 हो गया। देखो त्रिभुज ओ ई आर में, ओ ई आर, ओ ई आर यानी इसमें गौर से देखो तो कथी है 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कथी हो जाएगा, कर्ण होगा। तो कर्ण के अलावा कोई दूसरा घटाना तो उसको कथी में से घटाते हैं, कर्ण में से ना, पाइथागोरस के करेंगे। तो हमको ओ ई चाहिए, कथी चाहिए, ई चाहिए। तो मान लो लंब हो सकता है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी ओ आर में से ओ ई को ओ आर में से कथी आर ई, चाहे हाँ आर ई बोलो चाहे हाँ ठीक है, ओ आर घटे कथी आर ई कर सकते हैं। चलो इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू कितना है 3 है। अब कहिए कहाँ है, देखो ओ आर का वैल्यू 5, ओ आर है और ये पूरा 6 है, तो ई इसको जीवा को कथी करता है, समविभाजित करता है, तो इतना बराबर इतना होगा, तो इसलिए ये 3 है, ये भी 3 होगा, तब नहीं पूरा 6 है, इसका वैल्यू 3 ले सकते हैं हम लोग। हाँ तो देखो घटाए तो कितना, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, घटाओगे 25 में से 9 तो 16, 16 के बाहर 4 निकल जाएगा। त्रिभुज ओ आर पी तथा त्रिभुज ओ एम पी में, ओ आर पी और ओ एम पी फिगर में देखिए ध्यान दो, ओ आर कथी पी यानी एगो ई त्रिभुज दिखा, और फिर त्रिभुज कथी ओ एम पी, ओ एम पी, तो ए में और ए में देख कथी रहे हम लोग कि ओ आर और ओ एम, ओ आर और ओ एम त्रिज्या है, और फिर से देख रहा है कि आर ओ पी और एम ओ पी, हाँ आर ओ पी और एम ओ पी यानी ई जो है और ई दोनों कौन कथी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों कथी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है इस कारण से, और ओपी और ओपी दोनों में कथी है, उभयनिष्ठ है। देखो लो गौर से है रे, ये त्रिभुज में भी ओपी है और ये में भी कथी है ओपी है। तो देखो तो कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से त्रिभुज कथी होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब त्रिभुज सर्वांगसम होता है, संगत कोण कथी हो जाएगा, बराबर। तो ओ पी आर ले लिए हैं, तो ओ पी एम इसमें होगा। और गौर से देखो तो ये फिगर में देखो गौर से लंबवत नजर आ रहा है, हाँ तो ये देखो यहाँ पे ओ पी आर और ओ पी एम, तो 90 डिग्री नजर आ रहा है, तो लिख दिए यहाँ पे कथी कहने गया वो, हाँ 90 डिग्री लिख दिया सिंप्लिसिटी से। फिर से देखिए आरपी बराबर एमपी बराबर कथी हाफ आर एम, अभी कथी हो गया भाई, तो देखो आरपी है तो आरपी, और यहाँ पे देखिए आरपी इसमें लेते हैं, इसमें एमपी लेंगे, ये तो सिंप्लिसिटी से हो गया। अब इन दोनों के बराबर हम लोग कथी लिख सकते हैं, हाफ आर एम लिख सकते हैं। कैसे हो, देखिए आरपी और एमपी देखिए फिगर में, आरपी और एमपी, तो ई भी आधा है, ई भी आधा, कथी के पूरा के है ना भाई, तो इतना और इतना आप बराबर इतना लिख के इसमें आधा लगा दें, तो वही ना किए हैं, आर एम लिख के इसमें आधा लगा दिए हैं, बात कथी है बराबर है। अब आर एम को क्या किए हैं गौर से देखिए, ई कथी में देखो इधर यहाँ पे आरपी लिख लो और यहाँ पे कथी लिख लो आर एम, आए अब गौर से देखो आर एम में कथी लागल है, हाफ लागल है, आरपी के कथी है बराबर है। देखो यार आरपी जो है आर एम के बराबर है, इसको हटा दो तक करके, तो आरपी बराबर हाफ आर एम है, तो ये भाग में तो इधर कथी में चल जाएगा, तो यानी कह सकते हैं 2 गो आरपी बराबर आर एम हो जाएगा, यही ना लिखे हैं हम यहाँ पे, आए 2 गो आरपी बराबर कथी आर एम, ठीक एन है उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आ जाए भाई, अब देखो त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल, ओ आर एस का घोल पिया है ना, वही ओ आर कहा एस यानी हाई वाला, तो इस त्रिभुज में क्या होगा, ये होगा शीर्षलंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ऊंचाई क्या होता है देख लो, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई या हाफ गुणे आधार गुणे शीर्षलंब।
तो हमको चाहिए हाफ, आधार कति हो गया आर एस हो गया आर एस, तो आधार तो ई होगा इस बार शीर्षलम को लेंगे ओई कति हो जाएगा ओई ई वाला, ठीक है। शीर्षलम मतलब जो खड़ा होगा एकदम 90 डिग्री के साथ से, ठीक है। तो अब गौर से देखिएगा, फिर एक और हो जाएगा, अरे देखो एक और हो जाएगा, हाफ गुने इसका भी तो क्षेत्रफल लगा सकते हैं ओ आर एस का, एक और तो हो सकता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलम, तो हाफ ले लिए है और आधार इस बार लिए है ओ एस, कति ले लिए है ओ एस, तो इस बार शीर्षलम को ले लेंगे आर पी, कति ले लेंगे, खाली आर यहाँ लिखाएगा पी भी लिखेगा, ठीक है, यहाँ पी लिखेगा, आर पी हो गया। अब देखो गौर से हाफ गया ओ एस और कति यहाँ पे आर पी, तो ओ एस का वैल्यू 5 है, देखो गौर से नहीं है, उसमें न लिखल है, उसमें न लिखल है, अरे भैया ये त्रिज्या होगा ना तो 5 होगा ना वैल्यू, ये हम कह रहे हैं, तो 5 हो गया गुने कति हो गया आरपी। फिर यहाँ पे देखो आर एस का वैल्यू 6 है, देखो वहां पे फिगर में, और गुने ओई का वैल्यू कितना है 4, ओ ई ओ दिखा कहीं कहा फिगर में ओई, देखो ओ ई, देखो ई 5 है और ये कितना है 3 है, तो ये कितना होगा 4 होगा। हम निकाले हैं कहीं कि ऐसे लिख दिए कि क्वेश्चन में दिले है, यहाँ 3 है, यहाँ हाँ यहाँ निकाला है ना, वही निकाला है, ठीक है। चलो समझ में आया, यहाँ पे रख दिए हम लोग कितना 4। अब गौर से देखो ये 4 गुने 6 गुने 4 है, इधर गुना में तो कितने चल गया भाग, 6 चक 24 भगा 5, भाग दोगे 4 8 आ जाएगा 4.8। और देखो आरपी का वैल्यू आ गया 4.8, क्योंकि आर एम बराबर कथी है 2 आरपी कहीं लिखे हैं, अब आर एम की आर एम हो गया, आरपी के जगह पे 4.8 है, 2 गुना कर दिए तो कितना 9.6, ठीक है, उतारिए खत्म हो गई। तो एक्सरसाइज खत्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन है, लेकिन आज भर रहने दीजिए।